तो बेसिकली अब तक जो हमने पढ़ा वो था वन वे डेटा बाइंडिंग, यानी कि अगर मेरा ये इनपुट है, इसकी वैल्यू पे इवेंट क्लिक हो रहा है, तो उसके क्लिक होने पर मैं चेंजेस कहाँ कर रहा हूँ, अपने टाइप स्क्रिप्ट में। बट ऐसा तो नहीं हो रहा कि अगर मैं यहाँ पर ये जो यूज़र नेम है इसको चेंज करूँ तो ये इनपुट भी चेंज हो जाएगा अपने आप, नहीं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर टू वे डेटा बाइंडिंग करें तो ऐसा होगा। अभी मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट से यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है डिस्प्ले नेम। यूज़र नेम जैसा कुछ है ही नहीं, ये फंक्शन भी उड़ा दिया मैंने। और इसका नाम मैं कर देता हूँ चेंज नेम। ठीक है, ये जो मेरा बटन था सेव नेम, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, चेंज नेम। और फिलहाल ये जो इनपुट था इसको भी मैंने यहाँ से उड़ा दिया। और इस बटन के अंदर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस डिस्प्ले नेम की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, आई एम अ न्यू वैल्यू। ठीक है, तो जब मेरा ये बटन क्लिक होगा तो डिस्प्ले नेम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब हमने चीज़ें वापस से बदल दी। ये मेरा इनपुट है, यहाँ मैं कुछ भी डालूंगा कुछ नहीं होगा। जब मैं चेंज नेम पे करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई एम अ न्यू वैल्यू, क्योंकि मेरा जो ये डिस्प्ले नेम था ये चेंज हो गया, पहले खाली था, अब आई एम अ न्यू वैल्यू हो गया। अब अगर मैं इस इनपुट को, एक स्पेशल टर्म होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के अंदर, इवेंट बाइंडिंग के अंदर लिखते हैं एनजी मॉडल, तो इससे क्या है, टू वे डेटा बाइंडिंग हो जाती है। अब अगर मैं इसके अंदर डिस्प्ले नेम पास कर रहा हूं और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी उसके साथ साथ, देखो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, काइंट बाइंड टू एनजी मॉड्यूल सॉरी मॉडल सिंस इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेबल डायरेक्टिव्स। इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें फॉर्म मॉड्यूल को। तो जो हमारा ऐप मॉड्यूल है, यहाँ पर हम लोगों को ये जो इम्पोर्ट्स है यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म मॉड्यूल को, फॉर्म मॉड्यूल। तो फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद, टेंशन मतलब आगे चल के फॉर्म पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद ही आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब क्या होगा, अब टू वे डेटा बाइंडिंग होगा। ये जो मेरा इनपुट है ये जुड़ चुका है मेरे डिस्प्ले नेम के साथ, ठीक है। अब इसका जब इवेंट फायर होगा तो डिस्प्ले नेम की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर डिस्प्ले नेम की वैल्यू चेंज हुई तो इनपुट की भी वैल्यू चेंज होगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ शगुन, तो देखो टाइप करते ही ईजिली ये जो मेरा डिस्प्ले नेम था इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और जैसे ही मैं चेंज नेम पे क्लिक करके डिस्प्ले नेम की वैल्यू चेंज करूँगा तो देखो यहाँ पर इनपुट के अंदर भी वैल्यू चेंज हो गई, आई एम अ न्यू वैल्यू। तो ये क्या है, टू वे डेटा बाइंडिंग। और एंगुलर 1 के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट आता था। अब जहाँ पर आपको ज़रूरत हो कुछ स्पेसिफिक यूज़ केस में, वहाँ आप इसको यूज़ करो, वरना इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि आप सोच के चल रहे हो कि जो वेरिएबल है वो बाइंड हुआ हुआ है इसके साथ, बट अगर दोनों तरफ बाइंडिंग है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई बार बग्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसीलिए एंगुलर ने इसको रिमूव करा और क्या इंट्रोड्यूस करा, टू वे की जगह वन वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, ये था हमारा टू वे डेटा बाइंडिंग। और वन वे में क्या होता है, सिर्फ एक तरफ डेटा बाइंड होता है, या तो इवेंट क्लिक होने पर उससे कुछ हो रहा है, या कुछ होने पर कुछ HTML में हो रहा है। दोनों तरफ कुछ नहीं होता है, यहाँ दोनों चीज़ें हैं। अगर मैं टाइप स्क्रिप्ट में चेंज कर रहा हूँ तो HTML में भी चेंज हो रहा है, HTML में चेंज कर रहा हूँ तो टाइप स्क्रिप्ट में भी चेंज